वीडियो की स्टार्टिंग होती है ऐसे ही, कोई हुक नहीं है, कुछ नहीं है, और बस मोबाइल यहाँ पर रखा है। ऐसा नहीं है कि माइक लगा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं है। क्योंकि मे बी तुम लोगों को लग सकता है कि वीडियो ही तो बना रहा है सिर्फ, बट ये सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है। ये जो भी मैं बोलता हूँ या जो भी मैं कहता हूँ, ये सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है कि मैंने कहीं से रिसर्च कर ली किसी टॉपिक पर और उसका मैं तुम्हें बोलने लगा। नहीं, ये जस्ट मेरी लाइफ है। मेरी लाइफ अपने आप को एक्सप्रेस करना है, जैसे भी हो। जैसे अगर मेरा मेन मोटिव ऐसा होता सिर्फ वीडियो बनाने का, या मतलब ऐसा होता तो यहाँ पर माइक होता, फुल सेटअप होता, कैमरा सही से लगा होता, मतलब मोबाइल मोबाइल नहीं होता फिर तो कैमरा होता, और लाइटिंग होती हर जगह, सेटअप होता, हर चीज़ ये होता। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बस अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, जो भी कह लो। तो ये चीज़ है, ये मेरी लाइफ है, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ वो है। और जैसा मैंने अभी सोचा कि मैंने पहली वीडियो में कहा था कि तुम लोग कमेंट कर देना, मैं तुम लोगों के कमेंट के रिप्लाई करूँगा वीडियो के थ्रू। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है आज कि अब से मैं डेली 15 से 20 मिनट ऐसे ही, अभी रात के 12:30 बजे हैं, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं रोज़ रात को ऐसे ही बोला करूँगा, है ना। बोला करूँगा, मैं ये कह रहा हूँ कि पता है, जैसे मैंने बोला किसी टॉपिक पर रिसर्च नहीं है, बस जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो इन वीडियोस को गूगल ड्राइव में सेव कर लूँ ताकि आगे चल कर मैं देख सकूँ, क्योंकि मोबाइल में स्टोरेज की प्रॉब्लम है। और वही चीज़ है कि मतलब मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ये यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा, आगे चल कर मैं फिर से देख सकूँगा। गूगल ड्राइव में भी सेव कर लूँ, वो भी सही रहेगा, लेकिन गैलरी में नहीं रख सकता। और हाँ, एक चीज़ और, मैं मान लो गूगल ड्राइव में सेव कर लूँ या गैलरी में भी रख लूँ, बट एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है, जो कि हम ह्यूमंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम या नीड कह सकते हो, नीड, वो है डीप इनसाइड हम सबके ये होता है कि काश कोई ऐसा हो जो मुझे समझे। काश कोई ऐसा हो जो मुझे समझे। कितना भी कह लो, जैसे एक सोल्जर होता है, सोल्जर सोल्जर वैसे मैस्कुलिन होता है, हर चीज़ अच्छी होती है, बट सोल्जर भी कभी कभी टूट जाता है, और उसे जोड़ने के लिए कोई ऐसा साथ हो। जैसे एलोन मस्क ने शायद एक बार बोला था, या जिसने भी बोला था, कि बिजनेस करना या एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी ग्रेट थिंग करना, कोई भी महान काम, ग्रेट काम, चाहे वो ओलंपिक में गोल्ड जीतना हो, कुछ भी, कोई ऐसा काम जो हर कोई नहीं कर सकता, टॉप 1% कहते हैं ना, वो अगर कोई कर रहा है तो वो ना, वो काम करना गिलास खाने के जैसा होता है। गिलास, कांच, कांच बोल सकते हो, कांच वो खाने जैसा होता है। उसके मतलब बेसिकली ये है कि ऐसे टाइम पर जब आप कोई ग्रेट काम कर रहे हो, और ऐसे टाइम पर अगर आपके पास कोई अच्छा सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है। दैट इज़ वाई टीम इज़ सो इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वाई वैसे लोग जो आपके जैसे वैल्यूज़ में बिलीव करें वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट इन माई केस ऐसा कोई नहीं है, सच में। बहुत अजीब है, तुम लोगों को लग सकता होगा मैं बार बार ये बात बोलता हूँ कि कोई नहीं है, और यही है यार, मोबाइल रखा है, मैं जस्ट बोल रहा हूँ। और मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया है कि पता है, अब मैं काफ़ी कंफर्टेबल हो गया हूँ, मतलब अब मुझे ऐसा लगने लगा कि ये एक फ्रेंड है। जैसे मैं पहले रिकॉर्डिंग कर लेता था, बट अभी बस देखना है यहाँ पर और बोलना है, ये चीज़ है। तो ये सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है यार, ये लाइफ को एक्सप्रेस करना है, जो शायद तुम लोग देख रहे हो, तुम लोगों के फ्रेंड्स होंगे, तुम लोगों के मतलब हर किसी से तुम बोल पाते होगे इन द सेंस, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं मेरे जैसे सिंपल, जो
पता है मैंने जो बीस्ट होते हैं बीस्ट, पहले मुझे लगता था कि मैं भी तो ऐसे ही नॉर्मली तो हूँ सबके जैसा, पहले लगता था। बट ये चीज़ मैं कोई सुपीरियर होने के लिए नहीं बोल रहा कि मैं सुपीरियर हूँ ऐसा कुछ है। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्ज़र्व की है, खुद ऑब्ज़र्व की है अपने कामों से, काम करने के तरीके से, अपनी सोच से कि नहीं यार, डिफरेंट तो है कुछ, कुछ तो डिफरेंट है। जो बाकी सब वही कर रहे हैं, उन्हीं सब में लगे हैं। बट जैसे देखो मैं 18 साल का हूँ, 18 साल के कितने लोग होंगे? काफ़ी लोग बोलते हैं कि अभी मैं छोटा हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाऊँगा फिर चीज़ें होंगी। 18 साल के बहुत लोग हैं। इवन दो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ते हो, आप कौन सी वीडियो देखते हो, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। चलो तो देखो अब मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा हूँ इस बारे में। मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ये बताने के लिए कि कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ और पता नहीं तुम लोग सुनते भी हो, मतलब तुम लोग सुनते भी हो यार। देखो ऐसा है कि मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे वीडियो डोपामिन के लिए ना देखें। यार देखो ऐसा है, जिससे जिसको मुझसे कनेक्ट फील होता है वो एंड तक देखेंगे, मुझे पता है ना। अब मैं बोलूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि भाई वीडियो को एंड तक देखो, वो करो ये सब करो, कोई फ़ायदा नहीं है। जिसका मन होगा वो देखेगा, जिसका नहीं होगा बोल के भी नहीं देखेगा। तो जिसको कनेक्ट फील हो वो आया करे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि बोलते हो कौन सी बुक्स पढ़ रहे हो, कौन से ये सब चीज़ें देख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ तुम हर चीज़ ले लो और रूटीन ले लो, मतलब यार क्या ही है, ले लो हर चीज़ ले लो, बट फिर भी तुम मेरे जैसे नहीं बन पाओगे या तुम किसी के जैसे नहीं बन पाओगे। क्यों, वो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। देखो क्यों, जैसे मान लो अपने माइंड में एक छन्नी लगी है, एक फ़िल्टर लगा है, फ़िल्टर। सेम बुक तुम पढ़ोगे, सेम बुक मैं पढ़ूंगा, मैं उस बुक में से कुछ ऐसा ले लूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे रियलाइज़ हो जाएगी जो शायद तुम्हें ना हो, क्योंकि तुम्हारा फ़िल्टर अलग है, मेरा अलग है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली, किसी से ये पूछने की जगह कि भाई आप कौन सी बुक पढ़ते हो, आप क्या करते हो, ये सब चीज़ें मत पूछा करो फालतू में। बहुत से लोग जैसे कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो भी लोग ऐसा करते हैं तो वो उनसे पूछते हैं वर्कआउट प्लान बता दो, आप क्या खाते हो ये बता दो। यार अपने हिसाब से देखो ना यार, अपनी बॉडी के हिसाब से देखो। क्या मीडियोकर बात है ये कि मैं तुम्हें कुछ बता दूं, वर्कआउट प्लान बता दूं? भाई मेरी बॉडी अलग है यार, तुम्हारी बॉडी अलग है, तो खुद देखो ना। क्यों दूसरों पर ऐसे पूछते हो कि ये बता दो वो बता दो? सजेशन लेना अच्छी बात है यार, मैं मना नहीं कर रहा, बट मैं ये चीज़ कह रहा हूँ इसलिए कि मतलब बुक जान लो यार, बुक वही तो हैं, बट फिर भी तुम उन बुक्स में से वही लोगे जो तुम्हारे फ़िल्टर अंदर जाने की परमिशन देगा। तुम मेरी इतनी सारी बातें सुनते हो, किसी की भी इतनी सारी बातें सुनते हो, नॉलेज गैदर करते हो इतनी सारी, बट तुम उनमें से सिर्फ वही चीज़ें एक्सेप्ट करते हो जो तुम्हारे फ़िल्टर, जैसा तुम्हारा फ़िल्टर है, ये चीज़ है। तो मैं मतलब देखो स्टार्टिंग मैंने बोला था वीडियो ऐसे ही है, मैं वही चीज़ बोल रहा कि देखो यहाँ आसपास कुछ वैसा नहीं है, और ये जस्ट जर्नी डॉक्यूमेंट हो रही है। देखो मैंने पहली वीडियो के कमेंट पढ़े अपने, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसके कमेंट पढ़े। मैं सोच रहा था अभी उसके 3-4 के रिप्लाई कर दूं, बट वो काफ़ी लॉन्ग थे और अभी मैं 5-10 मिनट ही ये बनाने वाला हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग थे कमेंट। लॉन्ग कमेंट के लिए लॉन्ग बोलना भी पड़ेगा, जो कि अभी नहीं है, बट अब मैं डेली डेली ये कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले कमेंट के रिप्लाई करने वाला था, बट अभी नहीं कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, आगे करूँगा। ये मैंने मतलब क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं, देखो आज मैंने सोचा था कि मैं बताऊंगा अभी रियल बिजनेस के बारे में, मतलब मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रियलाइज़ हुई बिजनेस के बारे में कि बिजनेस कैसे होता है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ें। तो मैं वो बताने वाला था, बट फिर मैंने नहीं बताया, मैंने ऐसे ही स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ है, मैं पहले सोचा था कमेंट के रिप्लाई कर दूँ, ये सब चीज़ें। कुल मिलाकर देखो ये जस्ट इसलिए है कि तुम लोगों को वैसी लाइफ मिल सके जो तुम लोग रिलेट कर पाओ, रॉ एंड रियल लाइफ। आई डोंट नो कि रिलेट कर पाते होगे भी या नहीं, मतलब लगता होगा कि क्या ही कर रहा हूँ, क्या ये बोल रहा हूँ, कुछ भी ऐसा ही है।
तो मेन मोटिव ये है कि तुम लोगों को या लोगों को वैसी लाइफ प्रोवाइड हो जाए, समझ रहे हो ना। कोई फेक नहीं है, कुछ नहीं है। कमेंट कर दिया करो, जो भी पूछना हुआ करे, जितना हो सके हेल्प मैं करूँगा, मतलब कुछ भी चीज़ में, कि ये पूछना या वो पूछना, जितना हेल्प मुझसे हो सकेगी उतनी हेल्प मैं करूँगा, ठीक है। तो मैं वैसे तुम्हें रियल बिजनेस के बारे में बताने वाला था कि कैसे होता है, बट अभी मैंने टॉपिक चेंज कर दिया, मतलब टॉपिक चेंज कर दिया। मैं कल बताऊँगा। मैंने अभी ये सोचा है कि मैं डेली रात को इतनी टाइम, अभी 1 बजने वाला है, रात को इतनी टाइम मैं से ही 10-15 मिनट के समथिंग बोला करूँगा डेली। बोला करूँगा किस लिए? क्योंकि पता है चीज़ें इतनी हैं, इतनी सारी हैं मेरे अंदर, या मैं जो बताना चाहता हूँ कि अगर मैं बताने बैठ गया तो टाइम भी कम पड़ जाएगा। पिछली की पिछली वीडियो 58 मिनट की थी, जबकि मैंने वो सिर्फ स्टार्ट की थी कि मैं ये बताऊँगा 5-6 मिनट में कि गलती क्या है ये सब। बट होता है ना, बात से बात निकलती चली जाती है, वो चीज़ है। और कितनी वियर्ड बात है, पता है लोग इन चीज़ों को ऐसा देखते, मतलब मैं, पता है मैं सही से बोलूँ, मैं जस्ट अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पर और यहाँ पर भी। मैं जस्ट अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। जर्नी डॉक्यूमेंट जैसे, हाँ मतलब जो डेली होता है वो बोल रहा हूँ। और कुछ ऐसा नहीं है कि जो भी, पता नहीं यार, मतलब मैं जस्ट अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। जिसको पसंद हो वो देख सकता है, जिसको नहीं पसंद हो वो नहीं देखे, सिंपल। काफ़ी वियर्ड लोग होते हैं, वो बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कमेंट वगैरह में कि क्या फालतू की चीज़ है, भाई ना देखो, सिंपल। तो मैंने ये, देखो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने वीडियो वैसे कमेंट के रिप्लाई करने के लिए स्टार्ट की थी कि मैं कुछ कमेंट के रिप्लाई कर दूंगा, बट काफ़ी लॉन्ग कमेंट थे तो नहीं किया। और हाँ, आज मैंने पहली वीडियो के काफ़ी कमेंट पढ़े थे, थोड़ी बहुत के, मतलब वहीं पर रिप्लाई किए, बट ये कर रहा हूँ तो उनमें से मैं कुछ को याद करना चाहूँगा। हाँ, पहला कमेंट ये था कि मतलब काफ़ी ऐसे थे कि कोई नहीं, आप रॉ एंड रियल चीज़ दिखा रहे हो, सही है, ऐसा कुछ है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, धीरे धीरे तुम्हें वैल्यू भी मिलेगी। हो सकता है अभी मैं सिर्फ फालतू बोलता हूँ, बट धीरे धीरे तुम्हें वैल्यू भी मिलेगी काफ़ी चीज़ों को लेकर। जैसे मैंने अभी बोला कि मैं रियल बिजनेस के बारे में बताने वाला था कि कैसे है, जो काफ़ी सही था, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ऐसी चीज़ें बताया करूँगा, कमेंट के रिप्लाई किया करूँगा। तो ऐसा थोड़ी है कि मैं कोई रोबोट हूँ कि तुमने एक लाइन पूछी, मैंने उसका एक लाइन में आंसर दे दिया, नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि एक लाइन का मैं क्या पता 1 घंटे बोल दूँ उसमें, ये चीज़ है। तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मैं देखो कितना कंफर्टेबल हूँ कैमरे के सामने, क्योंकि मैंने बोला ना कि हो सकता है तुम लोगों के लिए ये सिर्फ वीडियो हो, बट मेरे लिए सिर्फ वीडियो नहीं है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पता है बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि, कई लोग ऐसे पहले पूछते थे पहले कि स्क्रिप्ट का आइडिया नहीं आता, कैसे लिखूं या मैं क्या बनाऊं, ये सब चीज़ें। पता है क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि लोग एक्सपीरियंस ही नहीं लेना चाहते। लोग बस किसी को देख लिया, स्टार्ट कर दिया। जबकि मतलब मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं इतना सा बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर है चीज़ें, भरी हैं चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब भरी हैं इन द सेंस, जानी हैं चीज़ें, देखी हैं चीज़ें, ऑब्ज़र्व की हैं बहुत सारी, तो उस वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। अब मान लो कोई बंदा है अभी 14-15 साल का है, उसने जैसे स्टार्ट ही किया है, अब वो बोला कि मैं बनाऊँगा ऐसा कुछ, तो मैं अगर खड़ा कर दूँ किसी को कैमरे के सामने, या मान लो कोई तुम्हें स्टेज पर खड़ा कर दे, तो क्या तुम बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है ना? तो पहले मैं ये कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस लो, नॉलेज गेन करो। उसके बाद अगर तुम्हें ये सोचना पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, तो फिर मतलब है तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, ये चीज़ है। और मैंने ये चीज़ सुनी थी पहले कि पहले एक्सपीरियंस लो, कि अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ चलो अपन लोग बात करते हैं किसी टॉपिक पे,
मैं बोल दूँ चलो डिसिप्लिन पर बात करते हैं, तो क्या बोल पाओगे तुम? डिसिप्लिन रहना चाहिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि तुमने उसकी डीप को ही नहीं जाना है। तो जितना तुम्हारे पास नॉलेज होगी उतना ही बात कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ, क्या ऐसा कुछ है, मतलब है तुम्हारे पास एक्सपीरियंस ही नहीं है अभी। समझ रहे हो ना? और पता है, मैं पता है बहुत सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ, बहुत सारी चीज़ें। आज मैंने फीडबैक्स एनालाइज़ किए बहुत सारे लोगों के, उसमें भी मुझे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें रियलाइज़ हुई, बहुत सारी, जो भी मैं बताना चाह रहा था बट अभी नहीं बता रहा हूँ। मतलब फीडबैक्स हैं, लाइफ में जो भी डेली होता है, डेली दिन भर जो भी होता है उससे क्या मैं सीखता हूँ, है ना? लर्निंग शेयर करता हूँ बेसिकली अपनी, ऐसा कह सकते हो। तो लाइफ में क्या डेली होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को हैं, ये सब मैं बताया करूँगा, ठीक है? और ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं थंबनेल लगा दूँ हाउ टू स्टे इन डिसिप्लिन, ऐसा कुछ नहीं है यार। मैं यही सोचता कि थंबनेल क्या लगाऊँ, मतलब क्या लिख दूँ यार, क्योंकि ये जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, सिंपल। और मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा, कि मेन मोटिव ये है कि देखो कितनी सही चीज़ है। मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं हम इंसानों के अंदर ये लॉन्गिंग होती है अंदर से कि कोई मुझे समझे, कोई हो जो मेरे जैसा हो। और बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई समझता है, तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे ऐसा समझ लो रेगिस्तान में पानी मिल गया, ऐसा लगता है कि मतलब इतनी भीड़ में रहकर, ऐसे लोगों के बीच रहकर, जब कोई वैसा मिल जाए जो आपकी जैसी वैल्यूज़ में बिलीव करता है, आप पर बिलीव करता है, तो बहुत अच्छा लगता है ये चीज़, है ना? कितना भी अकेले रह लो, बट ये होता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है फालतू लोगों के साथ हो जाओ। जैसे मान लो तुम्हें अकेले रहना पड़ रहा है, ऐसा कह सकते हो, और तुम सिर्फ अपने आप को जानबूझकर, जैसे मान लो तुम्हारे ऐसा कोई नहीं है तुम्हारे आसपास, ठीक है, तो तुम अकेले रहो। ऐसा बोला जाता है कि अकेले रहो, मतलब मीडियोकर लोगों के साथ हैंग आउट करने से अच्छा है, उनके बीच फालतू की बातें करने से अच्छा है अकेले रहो। मतलब मैंने एक चीज़ सुनी थी, हारे हुए डिस्कशन से दूर रहो, हारे हुए डिस्कशन से। तुम्हें अपने घर में, अगर स्कूल जाते होगे स्कूल में, बाहर रिलेटिव के घर पर, कहीं पर भी ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे भाई लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है यार, भाई पैसा तो बहुत ही मुश्किल से आता है। तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हारे हुए डिस्कशन से बिल्कुल ही दूर रहो। जैसे पता है मैंने अब ऐसा करना स्टार्ट किया है, देखो, मतलब ऐसा है कि हारे हुए डिस्कशन से, मतलब तुम कह सकते हो कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो सुन लेता हूँ, नहीं, माइंड सुनता है, सबकॉन्शियस माइंड सुनता है, वो हर चीज़ को एनालाइज करता। तो ऐसे भी जितने हारे हुए डिस्कशन होते हैं कि लाइफ कितनी मुश्किल है यार, कितना कंपटीशन है यार वर्ल्ड में, कैसे होगा यार सब कुछ, मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे बहुत से लोग। वही चीज़ है, ऐसे डिस्कशन से बिल्कुल दूर रहो। ऐसे रहने से अच्छा है तुम अकेले रह लो। जैसे फालतू का खाना खाने से अच्छा है भूखा रह लो। अगर अच्छा खाना अवेलेबल नहीं है, फालतू खाना खाने से अच्छा है भूखा रह लो। ऐसे ही नेगेटिव लोगों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रह लो, वो हज़ार गुना बेटर है। बट लोग ऐसा नहीं करते। लोग जानबूझकर खुद को फालतू की हैबिट्स में उलझाए रखते हैं ताकि जस्ट वो इंगेज रह सकें, जस्ट वो इंगेज रह सकें, इसलिए लोग अपने आप को फालतू की हैबिट्स में, फालतू के लोगों में उलझाए रहते हैं। ये काफ़ी, अभी मैंने 1-2 मिनट पहले काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ होगी, नॉलेजेबल चीज़ होगी, जबकि मैं बोल रहा ना कि सीखने को बहुत मिलेगा। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि अब से मैं डेली ऐसे बोला करूँगा, और कमेंट्स के भी रिप्लाई किया करूँगा। क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया करो, जो भी सही लगे, कमेंट्स के भी रिप्लाई किया करूँगा। अभी 1 बज गया, तो अभी मैं बंद कर रहा इसे, ठीक है? और पता है मुझे ये चीज़ बहुत अजीब लग रही है, पता है क्यों? क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब देखता हूँ, किसी को भी देखता हूँ यूट्यूब वीडियो, तो उसमें हर चीज़ रहती है, स्टार्टिंग में रहता है, फिर बीच में एडिटिंग, हर चीज़ रहती है, और पॉइंट बाय पॉइंट वो वीडियो को बोल रहे होते हैं।
कि पहले ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, फिर ये टॉपिक, ऐसा कुछ। बट यहाँ तुम देख रहे हो मेरी वीडियो में, यहाँ क्या है ऐसा? कुछ नहीं है, क्योंकि मैं जस्ट वो बोल रहा हूँ जो माइंड के अंदर है। और तुम्हें भी पता है कि माइंड के अंदर कुछ भी चलता रहता है। कभी ये वाली बात ध्यान आ गई, कभी ये वाली बात, कभी ये वाली बात, ये सब चीज़ें ध्यान आती रहती हैं। तो इसीलिए मेरी वीडियो, या जो भी कह सकते हो मैं बोल रहा हूँ, वो काफ़ी अनप्रोफेशनल कह सकते हो, कि कभी कुछ बोल रहा हूँ, कभी कुछ बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस वाइज है। एंड मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं पता बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ अभी। बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई सुन रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मे बी तुम लोगों के लिए सिर्फ वीडियो हो सकती है, बट ये एक वे है खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद जिन वैल्यूज़ में मैं बिलीव करता हूँ, जो भी मैं सोचता हूँ, वो बताने का। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। अब से मैं डेली बनाया करूँगा और रिप्लाई किया करूँगा, ठीक है? अभी और मैं क्या बोलूँ? लाइक यही चीज़ है, मैं काफ़ी चीज़ें बताना चाह रहा था। रियल बिजनेस कैसे होता है, मतलब देखो ऐसा है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूँ। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्ज़र्व की बिजनेस के बारे में, कि मतलब क्या होता है बिजनेस, या कैसे कुछ कर सकते हैं, ऐसा कुछ था। बहुत वैल्यूबल चीज़ थी, बहुत हाई लेवल चीज़ थी, जो मैं बताऊँगा आगे। बाकी आज तो मैंने फ़ीडबैक काफ़ी एनालाइज़ किए, लोगों के फ़ीडबैक आइडिया के बारे में अपने। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि रियल वैल्यू की तो हर जगह रिस्पेक्ट होती है। रियल वैल्यू जो होती है उसकी हर जगह रिस्पेक्ट होती है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा, सच में अच्छा काम है वो, तो लोग वैल्यू करते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैं तो, हाँ ये एक चीज़ है, लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बहुत टाइम से मेहनत कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, मैंने अपना बहुत बेस्ट दिया बट नहीं हुआ। सबसे बड़ा झूठ है ये, पता है? सबसे बड़ा झूठ। और अब मेरी इस बात को भी बहुत लोग ऑफेंसिव वे में ले लेंगे। देखो, अगर कोई इंसान कह रहा, सबसे पहली चीज़, बहुत से लोग कहते हैं, ये एंड्रयू टेट ने बोली थी ये बात, कि बहुत से लोग कहते हैं कि इट इज़ ओके टू फेल अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो। इट इज़ ओके टू फेल अगर आपने अपना बेस्ट दिया है तो। बट द ट्रूथ इज़, अगर आप सच में अपना बेस्ट दोगे तो आप कभी फेल ही नहीं होगे। फिर से सुनो, अगर आप सच में अपना बेस्ट दोगे तो आप कभी फेल ही नहीं होगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो वही मैं बोल रहा, देखो सिंपल चीज़ है, ये सच है, ये सच है। बहुत से लोगों को नहीं लग सकता है कि नहीं मैंने अपना बेस्ट दिया था। नहीं, हो सकता है तुमने अपने हिसाब से बेस्ट दिया हो। जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे ज़्यादा समझ नहीं है। इसे एक एग्जांपल समझो। देखो ऐसा है, एक क्लास में दो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो किसी एक मैथ का क्वेश्चन है, वो किसी पर मतलब वो कर रहे कि मैंने सही सॉल्व किया, दूसरा कह रहा मैंने सही सॉल्व किया। वो पहला वाला अपने हिसाब से सही है, दूसरा वाला अपने हिसाब से सही है। बट कौन सही है कौन गलत है ये वो डिसाइड करेगा जो इन दोनों लोगों से ज़्यादा जानता है, यानी कि टीचर करेगा ना। सेम चीज़ हम इंसानों के साथ है। मैं बोल रहा मैं सही हूँ, आप बोल रहे हैं आप सही है, जो भी बोल रहा, बट कौन सही है कौन गलत है ये डिसाइड करेंगे गॉड, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। ये डिसाइड करेंगे गॉड कि कौन सही है। तो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने पूरी मेहनत की है, या तुम तो इतनी मेहनत कर रहे हो, रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर मेहनत सच्ची होगी रिज़ल्ट आएंगे, ज़रूर आएंगे। कोई भी काम में, कोई भी काम में टाइम लगेगा, तुम खुद को डाउट करोगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। बट कभी भी इस होपलेसनेस को मत आने दो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। कभी भी इस होपलेसनेस को मत आने दो, क्योंकि बिलीव रखो, डीप इनसाइड जो वॉइस होती है उसकी सुनते रहो। कभी भी इस होपलेसनेस को मत आने दो कि कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं होता कभी भी, ऐसा नहीं होता। बेसिकली अगर कोई बंदा सच में मेहनत कर रहा है तो मतलब रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो मतलब उसकी मेहनत में कुछ कमी है। क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कभी गलत हो ही नहीं सकते, जो गॉड ने बनाए हैं, कि अगर कोई सच में सच्चे दिल से मेहनत करता है
उसे उसके मेहनत का फल मिलता है। ये रूल हैं जो कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये कोई मैंने नहीं बनाया है, ये कोई किसी इंसान ने नहीं बनाया है, ये गॉड ने बनाए हैं। ये रूल कभी भी गलत नहीं हो सकते। तो लोग गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो ऐसा बोला जाता है कि रिच डैड पुअर डैड बुक है, उसे पढ़ लो लाइफ चेंज हो जाएगी। किसी ने पढ़ लिया, उसकी लाइफ चेंज नहीं हुई, तो अब वो क्या करेगा, बुक ही ख़राब है, बुक ही ख़राब है। ये नहीं देखेगा कि मैंने क्या इसमें मिस कर दिया, क्या मैंने सही चीज़ समझ नहीं पाई, ये नहीं देखेगा। यही पता है, यहीं से तो किस्मत की बात आ जाती है। पता है किस्मत क्या है, मतलब किस्मत कैसे पैदा होती है, मैं बता रहा हूँ। देखो, जैसे सपोज़ करो मैंने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाई, कोई एग्ज़ाम क्रैक करना था, किसी ने बहुत मेहनत की कोई भी काम के लिए और वो नहीं हो पाया, तो अब उसके पास दो ऑप्शन हैं। पहला, वो ये बोल दे कि वो ये बोल दे कि भाई मैंने अच्छे से मेहनत नहीं की इसलिए नहीं हो पाया। और दूसरा, वो ये बोल दे कि भाई वो बाहर की चीज़ों को ब्लेम करने लगे कि भाई मैं क्या करूं, सिचुएशन ही ऐसी थी, मैंने तो अपना बेस्ट दिया फिर भी नहीं हुआ, क्या करूं, पेपर बहुत टफ आ गया था, क्या करूं, ये हो गया था। मतलब दो ऑप्शन है, पहला तो वो खुद बोल दे कि भाई मैंने सही से मेहनत नहीं की, मैंने कहीं कमी कर दी, और दूसरा वो बाहर की चीज़ों को ब्लेम करने लगे। और आई थिंक बाहर की चीज़ों को ब्लेम करना आसान होता है हमेशा। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बाहर की चीज़ों पर डाल दो कि मैंने कुछ नहीं कर पाया बिकॉज ये हो गया था, वो हो गया था। जबकि यहीं से किस्मत की जन्म वो हुई, यहीं से किस्मत पैदा होती है कि उसने क्या कर दिया, किस्मत बना दी कि भाई मेरी किस्मत में नहीं था। अगर वो इस मोमेंट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि भाई मेरी वजह से नहीं हुआ, यार पता है ये काफ़ी ऑफेंसिव बात है जो मैं बोल रहा हूँ कि किस्मत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैं बिलीव नहीं करता, मैं नहीं करता, तुम लोग करते होगे, मैं नहीं करता। मैं लक जैसी कोई चीज़ों में बिलीव नहीं करता, नहीं करता, क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ बना ली गई हैं। मैं ये जानता हूँ, देखो लक किस्मत सब छोड़ दो, मैं जानता हूँ अपन लोग अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में इतनी सी भी कोई बुरी चीज़ है आज, या इतनी इतनी सी भी अच्छी चीज़ है, कुछ भी है, उसके लिए सिर्फ एक इंसान रिस्पॉन्सिबल है और वो हो तुम खुद। सिर्फ तुम खुद। मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, कोई नहीं है, तुम खुद। अगर आज तुम स्ट्रांग हो तो अपनी वजह से हो, नहीं हो अपनी वजह से हो। पता है अपने पास हमेशा चॉइस होती हैं, हमेशा। लोग बोलते हैं मजबूरी में नहीं हो पाया, क्या करूं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या करूं। देखो मैं मतलब समझ रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बहुत से लोग कह सकते हैं भाई आप समझ नहीं रहे हो, आपके ऊपर होंगी तब पता चलेगा। यार मैं कोई लकी इंसान थोड़ी हूँ। बहुत से लोग बोलते कि आपने ड्रॉप आउट कर लिया, मे बी पेरेंट्स अच्छे होंगे, मे बी ये सब होगा। नहीं, सब नॉर्मल है। जैसा तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम है वैसे मेरे साथ भी हैं, हर चीज़ सेम है, बट लेवल डिफरेंट ही कर लिया। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ लो। जैसे एक, तुमने शायद सुना हुआ ऐसा कुछ है, एक शराबी होता है, उसके दो बेटे होते हैं। तो होता क्या है, मतलब दो बेटे होते हैं, आगे चलकर देखा जाता है एक बेटा जो उसका था वो बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत अपनी लाइफ में मैसिव सक्सेस अचीव करता है। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान कितना आगे जा सकता है, वो उतना आगे चला जाता है। और उसका दूसरा बेटा जस्ट उसी की तरह ड्रिंक करने लगता है, शराब पीने लगता है, ये सब चीज़ें। तो ऐसा कोई पूछता है मतलब उन दोनों लड़कों से कि आप सेम घर में, मतलब सेम घर में, सेम आपके पापा थे, सेम आपकी मम्मी थी, हर चीज़ सेम थी, बट ये इतना बड़ा डिफरेंस कैसे आ गया कि आप वहाँ पहुँच गए और वो यहाँ। तो पहले वाले से पूछा जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था, उसने बोला कि जस्ट बिकॉज मैंने पापा को ऐसे करते हुए देखा था, वो ड्रिंक करते थे, ये सब करते थे, तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसा नहीं बनूंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी फैमिली की सफरिंग को ख़त्म करूँगा। ये मैंने लेबल किया था, ये मैंने सामने मेरे जो भी हुआ था कि पापा ऐसा कर रहे हैं, उससे मैंने एक कॉन्क्लूज़न निकाला था कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करूँगा। ठीक है, दूसरे वाले से पूछते हैं तो दूसरा दूसरा वाला क्या बोलता है। दूसरा वाला बोलता है कि जस्ट बिकॉज मैंने अपने पापा को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हुए देखा है, तो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, जब मेरे पापा कर रहे थे तो मैं भी वो करूँगा। डिफरेंस है ना लेबल करने में। देखो इंसिडेंट सेम है,
पापा सेम मम्मी सेम है, बट पहले वाले ने क्या किया, ऐसा लेबल कर लिया कि जस्ट बिकॉज ये कर रहे हैं तो मैं नहीं करूँगा, मैं कुछ डिफरेंट करूँगा। ये उसने अपने आप को लेबल कर लिया कि मैं इस चीज़ से ये निकालता हूँ। दूसरा वाला उसने कहा कि पापा ये कर रहे हैं मैं भी ये करूँगा। तो अब बताओ, इसमें सेम सिचुएशन, हर चीज़ सेम थी, क्या अलग किया उसने? उसने जस्ट लेबल डिफरेंटली कर लिया। जैसे मैं तुम्हें सही से बताऊँ, अप्रैल के टाइम पर एक बंदा था, मैं उसको वीडियो में मैं नाम बोल रहा हूँ, उसका नाम मतलब नाम उसका अजीब सा था। तो वो मुझे मैसेज करता था कि भाई आपको घर के काम नहीं रहते, मैं गांव में रहता हूँ, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, ये सब चीज़ें। मतलब ऐसे ही वो काफ़ी कहता था कि आप मतलब आपको काम नहीं रहते, ऐसा कुछ मतलब बोलता था। तो एक प्रकार का वो सोच कर देखो, वो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा था कि मुझे काम रहते हैं, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जिसे करना होता है, जैसे पता है, एक आई थिंक हाँ किसी ने मुझसे पूछा था वीडियो में, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पता है, इतना सा टॉपिक है, इतना सा, मतलब मैं तुम्हें बस इतना सा बता दूंगा, उसे डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ेगा, जो मैं अभी नहीं कर रहा। तो टाइम मैनेजमेंट पता है क्या है? एक वर्ड में मैं बोल रहा हूँ, एक सेंटेंस में, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड क्लियर प्रायोरिटीज़। प्रायोरिटी, तुमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, कौन सी नहीं है, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा, अपने आप। जैसे एक ऐसी बात होती है कि अगर जैसे मान लो कोई इंसान है, हाँ ऐसा समझो, इससे काफ़ी रिलेट कर पाओगे तुम लोग। 14 साल का एक लड़का है, 15 साल का एक लड़का है, छोटा सा, मतलब छोटा बच्चा है, ठीक है, 12 11 जितना के भी कह लो। वो गेम खेल रहा मोबाइल में, ठीक है, गेम, और गेम खेल रहा, तभी उसके घर वालों ने मोबाइल ले लिया कि तुम गेम ही खेलते रहते हो, ऐसा कुछ है। तो उससे केवल मोबाइल छीन लिया गया। अब तुम्हें क्या लगता है कि गेम तो उसे खेलना ही है, वो हो सकता घर वालों के सामने ना खेले, वो अपने फ्रेंड के घर चला जाए, वो छुप कर खेले, बट गेम तो वो खेलेगा, क्योंकि उसे सही से समझाया नहीं गया है ना? मतलब ये है, हमें डीप इनसाइड जो करना होता है हम वो कर लेते हैं। उसके लिए टाइम कहाँ से निकल आता है, वो सब निकल आता है। प्रायोरिटी जो चीज़ हो वो निकल आता है टाइम। बस प्रॉब्लम ये है टाइम मैनेजमेंट में, जो लोग नहीं कर पाते, प्रायोरिटी बहुत वीक है। कह तो रहे हो भाई करना है, कुछ करना है, बट वीक है बहुत प्रायोरिटी। क्योंकि अगर स्ट्रांग होती टाइम मैनेज हो जाता। मैं किसी और वीडियो में डिटेल यही बना दूंगा। ये पता है ऐसी हैक्स नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, 7 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट, 7 रूल फॉर डिसिप्लिन, ये ऐसा कुछ नहीं है यार। पता है मैं भी ऐसे, मतलब वीडियो के थंबनेल होते हैं ना, देखते हो तुम यूट्यूब पे, 7 रूल फॉर बेटर लाइफ, 7 ये 7 वो। लाइफ पता है लोगों ने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है चीज़ों को, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है ये मुझे अभी 3 4 महीने पहले काफ़ी, मतलब मैं बोल रहा हूँ, एक बुक है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बहुत बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा कह लो कि अगर वो तुमने सही से समझ ली तो फिर कुछ है ही नहीं, और ऐसा कह सकते हैं। मतलब ये मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा कि काफ़ी सही है, बहुत अच्छी है। ये जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स होते वो यही बोल रहे थे कि उन्होंने बेसिकली उसमें बोला है थोड़ा सा कि आज से 50 साल पहले जो ये सेल्फ हेल्प की चीज़ें होती हैं ये काफ़ी चेंज हो गई हैं, पता है, काफ़ी चेंज हो गई हैं। ठीक है, मैं बोल रहा इस टॉपिक पे काफ़ी डिटेल में थोड़ा सा। वो ये बोल रहे थे कि 100 साल पहले से, अगर मैंने ऑब्जर्व किया है, वो ऑथर बोल रहे थे 100 साल पहले से जो सेल्फ हेल्प, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये सब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। पता है क्यों? वो बोल रहे थे अब लोग, या अब ऑथर जो भी आजकल के ऑथर हैं, वो सिर्फ बहुत ऊपर ऊपर चीज़ों पर काम करवाते हैं, या बहुत ऊपर ऊपर की चीज़ें बताते हैं। कैसे कि जैसे समझ लो, हाँ जैसे यही चीज़ है कि उस बच्चे से मोबाइल ले लिया, ये होगी बाहर की चीज़ कि सही तो है, मोबाइल ले लिया, वो गेम नहीं खेल पाएगा, बट इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये हो सकता है कि उसे बैठा कर समझाया जाए कि बेटा ये चीज़ तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रही है, समझाया जाए सही से। और अगर सही से कोई समझाए,
अच्छी चीज़ को कोई समझाए तो वो समझ जाएगा। तो ऑथर बेसिकली ये बोल रहे थे कि लोगों ने चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। 7 रूल फॉर डिसिप्लिन, 5 ये सब चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी चीज़ें तुम्हें समझने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है तुम्हें बहुत सारी, ऐसा अपने दिमाग में सोचते कि बहुत सारी चीज़ जाननी होगी, ये भी रूल फॉलो करना होगा, ये भी रूल फॉलो करना होगा। ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट तुम थोड़ा सा गॉड को समझ लो। ये कोई वैसी बात नहीं है, जस्ट थोड़ा गॉड को समझ लो। कुछ पता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, जो भी बंदा गॉड को नहीं समझता, जैसे गॉड कोई मूर्ति नहीं है। मैं तुम्हें सही से बताऊँ, 3-4 महीने पहले मेरे पास एक मैसेज आया था और उसने बोला था कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो एज आई सेड, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की पोस्ट में वो सबसे ऊपर पोस्ट भी कर रखा है, गॉड गेव यू दैट ड्रीम फॉर अ रीज़न। और एक सेकंड रुकना, यहाँ पर देखो ये कोट भी है, गॉड गेव यू दैट ड्रीम फॉर अ रीज़न। तो मैंने उससे ये चीज़ कही, गॉड गिव यू दैट ड्रीम फॉर अ रीज़न। मैंने कहा गॉड ने कहा है। बोलने लगा मतलब तुरंत वो, क्या फालतू की बात कर रहे हो, गॉड जैसी कोई चीज़ भी होती है, मतलब पूरा अपना उसने जो भी उसके अंदर था बोलने लगा कि गॉड ये सब फालतू, ये सब। जो भी बंदा गॉड को नहीं समझता वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, सिंपल। यार देखो, जैसे इस चीज़ को थोड़ा समझना, अपन लोग घर पे रहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कुछ काम करने की, कुछ कंट्रीब्यूट करने की, क्योंकि अपन पेरेंट्स से ले रहे हैं तो कुछ कंट्रीब्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक है। अगर अपन ऐसा नहीं करते तो अपन लोगों को खुद बोझ सा फील होने लगता कि मैं बोझ हूँ, मतलब मैं सिर्फ लिए जा रहा हूँ, कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी अजीब लगता। सपोज़ करके देखो, इस वर्ल्ड में गॉड ने हमें इतनी सारी चीज़ें दी हैं और हम लोग उन्हीं को भूल जाते हैं। बहुत वियर्ड चीज़ है ये। जो भी बंदा गॉड को नहीं समझता, और मैं इसमें कोई कंट्रोवर्सी वो नहीं करना चाहता खड़ी कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं जस्ट अपना बोल रहा हूँ कि मैं, गॉड कोई ऐसा मूर्ति नहीं है कि मैं मंदिर नहीं जाता, पता है, मतलब मंदिर इन द सेंस कि एक बोला जाता है कर्म ही पूजा है। मैं मतलब वैसे टाइप का हूँ कि वेन यू डू योर वर्क प्रॉपरली, गॉड बेसिकली क्या कहते हैं, भाई तुम अपनी लाइफ में कुछ करो, लोगों की लाइफ बेटर करो। लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं बट अंदर दूसरों के बारे में बुराई सोच रहे हैं। यार मतलब ऐसा है कि बाहर से दिखावा करने की ज़रूरत, मैं मना नहीं कर रहा किसी भी चीज़ को, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ कि देखो ऐसा है, जैसे मान लो तुम अगर अंदर से बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है तुम अपना बेस्ट दे रहे हो, तो फिर तुम्हें किसी भी लोगों को शो ऑफ करने की ज़रूरत है ही नहीं कि तुम काम कर रहे हो, तुम्हारा रिजल्ट अपने आप बता देगा, है ना। मतलब ऐसा है कि सिर्फ किसी को इम्प्रेस करने के लिए मत करो, कि बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि बॉडी बना लूँ, लड़कियाँ इम्प्रेस हो जाएंगी, ऐसा कुछ है। बट कितनी वियर्ड चीज़ है, खुद सोच के देखो लोग। और ऐसा है, इतना वीक जब वाई होता है ना, लोग कहते हैं कि काम क्यों नहीं हो पा रहा। वाई स्ट्रांग ही नहीं है, फालतू के भाई हैं, वाई स्ट्रांग करो। तो वही चीज़ मैं कह रहा, जो भी बंदा गॉड को नहीं समझता वो बेसिकली क्या ही कहूँ उसके बारे में, मतलब। और मैं इस टॉपिक को कोई ऐसा नहीं करना चाहता कि कंट्रोवर्सी करो कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा, मैं जस्ट अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। और मैंने भी बोला कि मैं लक में बिलीव नहीं करता, मैं किस्मत में बिलीव नहीं करता, ये फालतू की चीज़ें हैं। बहुत ऑफेंसिव बात है ये, बहुत ऑफेंसिव। क्योंकि अच्छा ये बताओ, मैं नहीं करता बिलीव, और हो सकता तुम बोल सकते हो कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, लक किस्मत होता है, मैं नहीं मानता, तुम मानना हो मानो, मैं नहीं मानता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें सिर्फ मैं बिलीव करता हूँ, उनमें बहुत कम लोग बिलीव करते हैं। और मैंने ऑब्जर्व किया, जो भी हाई अचीवर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे ही होते हैं, वो लक फालतू चीज़ें नहीं मानते, समझ रहे हो ना। तो अभी ठीक है, अब से मैं डेली रात को ऐसे रिकॉर्ड किया करूँगा, और जो भी कमेंट्स होंगे हुआ करेंगे उनके रिप्लाई किया करूँगा। काफ़ी
बोला काफ़ी, मतलब जो चीज़ें रियलाइज़ हुई, और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मैं बोला ना कि मैं बोलूँगा तो बोलता ही रहूँगा। तो अभी ठीक है, आज के लिए इतना ही। और इस वीडियो को कोई कोट के साथ एंड नहीं करूँगा। इस वीडियो का मेन मोटिव, पूरा कॉन्क्लूज़न पता है, मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था तुम लोगों को कि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक इमोशन है, ये एक लाइफ एक्सप्रेस करने का वे है, ये वो चीज़ है, ये सिर्फ वीडियो नहीं है। ये बात मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि ऐसे ही वीडियो है, ये जस्ट एक्सप्रेस करने का वे है, और यही है।